स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM/A पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हमारा 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, क्योंकि ट्रिपल का मतलब ही 3 होता है। तो 3 वेक्टर्स यहाँ पर हमें मेंशन होंगे, तो हमें ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स जब 2 वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट टाइप से 2 बनते हैं, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो मेरा था क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो मैंने आपको करवा दिया था। यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको समझना है कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आपका वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। 2 टाइप के होते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, वी हैव टू स्टडी ओनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको समझना है। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे करके लिखते हैं, ये देखिए ये रहा A क्रॉस B डॉट C। ठीक है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते हैं A क्रॉस B क्रॉस C। वही रिजल्ट है, सिंपल वही, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर ही आएगा, तो इसलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए जरा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वन ऑफ विच इज इटसेल्फ ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, यानी कि एक्चुअली ये 3 वेक्टर हैं लेकिन 2 को इकट्ठा एक साथ सोल्व करना है, यानी कि जो 2 वेक्टर उनको मिला के एक रिजल्ट आएगा जो सिंगल वेक्टर में बदल जाएगा। तो यानी कि टोटल मिला के 3 ही होंगे, A, B और C। तो इसको लिखने का तरीका है A क्रॉस B डॉट C और A डॉट B क्रॉस C, यानी कि ध्यान रखिएगा जो आप ब्रैकेट में पेयर रखेंगे, चाहे आप फर्स्ट और सेकंड का पेयर रखिए, चाहे सेकंड और थर्ड का पेयर रखिए। ठीक है, आपको पेयर जो ले रहे हैं उसमें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, और डॉट प्रोडक्ट जो कर रहे हैं वो हमेशा जो थर्ड वेक्टर है तो हमेशा डॉट रखनी है बीच में। अब चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर आप A डॉट B क्रॉस C लिखिए, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों, हम कैसे समझे इस बात को कि क्यों नहीं किया कि हमने ये डॉट यहाँ बीच में क्यों नहीं लिया, यहाँ पर बीच में दोनों के क्रॉस जहाँ पे लगाया वहाँ पे डॉट क्यों नहीं लिया, और जो डॉट है वहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं लिया। तो इसका रीजन क्या है आप समझ सकते हो शायद। कैसे, क्योंकि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का पता है। जब A क्रॉस B आता है तो वेक्टर आता है, पता है ना आपको, ये वेक्टर आता है A क्रॉस B, और ये पहले से ही वेक्टर है इधर भी, और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, बट इन केस अगर आप यहां पर डॉट लगा देते, अगर यहां पर बीच में आप डॉट लगा देते तो A डॉट B और फिर यहां पर क्रॉस C करते तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब कहते क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि A डॉट B जो होता है वो स्केलर होता है, और स्केलर के साथ वेक्टर की प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है, स्केलर के साथ वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि आप जो पेयर है, जो ब्रैकेट के अंदर पेयर है, उसको आप डॉट नहीं लेंगे, उसको आप क्रॉस लेंगे, और जो बाहर है वो डॉट लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इसका रीजन क्या है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट समझना है, जो इसके नोटेशन है वो आप चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, जनरली ऐसे ही लिखते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली नोटेशन जो होती है वो इसकी जनरल नोटेशन है, आप समझ सकते हैं। ये भी एक मतलब ऊपर वाला ये नहीं करूँ गलत है, बट जो नोटेशन हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, बुक में आप देखोगे वो आपको यही नोटेशन मिलेगी। मतलब आप इसको ये मत कहिएगा ये क्या है, फिर ये एक ही बात है। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं, आगे चलते हैं इसमें करना क्या है। तो यहां पर हमें समझना है क्या कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जो आप ABC हमने अभी अभी देखा था, तो वो होता है क्या एक्चुअली, वो एक्चुअली होता है डिटर्मिनेंट, ये रहा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, ऊपर ABC अगर मान लीजिए आप ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC आप निकाल रहे हैं, तो आपको सिंपली ये करना है कि ABC के जो कंपोनेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट निकाल लेना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा वही आपका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जो 3 वेक्टर आपको गिवन होंगे उन तीनों के कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, देन इट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज समझते हैं जरा।
प्रॉपर्टीज क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज नॉट चेंज्ड इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन्ड एंड चेंजेस इट वैल्यू इन साइन ओनली इफ टू आर इंटरचेंज्ड। यानी कि क्या मतलब हुआ, सिंपली ये समझना है कि अगर आप उसके सीक्वेंस को चेंज नहीं करते, यानी कि ABC है तो आप ABC ही रखें। ABC का मतलब ये हुआ आप चाहे BCA कहें, ठीक है, या फिर आप BCA कहें या CAB कहें। अब देखिए सीक्वेंस तीनों में मेंटेन है, A के बाद B है, B के बाद C है, नहीं कि C के बाद वापस फिर से A ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं C के बाद A के बाद B के बाद C के बाद A आए, मतलब कहने का सीक्वेंस वही रहे, यानी कि आपने इस सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। जैसे ABC मान लीजिए ऐसे हैं, तो A के बाद B के बाद C के बाद वापस A आ जाए। चाहे आप यहाँ से A से शुरू करो, चाहे आप B से शुरू करो, चाहे आप C से शुरू, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो सीक्वेंस वही रहे, रोटेशन का जो स्टाइल है वो वही रहे, सेम रहे, तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। ये है इसका प्रॉपर्टीज का मतलब। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो डॉट एंड क्रॉस, जो आपके पास डॉट एंड क्रॉस इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड, यानी कि इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि ये मत सोचिएगा, इसका मतलब ये निकलता है कि आप डॉट की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह डॉट, लेकिन ध्यान रखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं पेयर में हमेशा क्रॉस लगा देना है, ठीक है। पेयर में हमेशा क्रॉस रखिएगा, रीजन क्या था वो आपको पीछे बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है कि आप इनकी जगह बदल सकते हैं, आप पहले दो का पेयर भी क्रॉस में ले सकते हैं और दूसरे दो का पेयर भी क्रॉस में ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दैट इज 0 व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल। अगर मान लीजिए कोई भी दो उनमें से तीन में से कोई भी दो वेक्टर एक जैसे हैं, दो वेक्टर सेम है, देन द ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। रीजन आपको समझदार है क्योंकि आपने डिटरमिनेंट जिसने किया वो समझ जाएगा कि जब आपके दो वेक्टर्स सेम हो जाएंगे, इन दैट केस जो दो रो या दो कॉलम सेम आइडेंटिकल हो जाएंगी, और दो रो सेम आइडेंटिकल हो रही है, आइडेंटिकल जब हो रही है दो रो, तो हम उसका डिटरमिनेंट को 0 बोलते थे, ठीक है। तो वो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। आप सोल्व करके देखें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोल्व करेंगे तो भी 0 ही आना है, तो आप डायरेक्ट लिखिए क्योंकि आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कर चुके हैं चैप्टर पहले आप स्टार्टिंग में, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो जोन में से टू और ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो 0, ठीक है। अगर मान लीजिए एक दूसरे के मल्टीपल है, क्योंकि पैरेलल जब होते हैं तो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, और जब मल्टीपल है यानी कि b इज इक्वल टू लैम्डा a, यानी कि b और a मान लो दो पैरेलल वेक्टर है, मान लीजिए उनमें से a और b दोनों पैरेलल हैं, तो b कैन बी रिटन एज सम मल्टीपल ऑफ a, और जो मल्टीपल ऑफ a है b की वैल्यू, तो लैम्डा यहां से कॉमन निकल जाएगा, और जब लैम्डा कॉमन निकल जाएगा तो ये दो पार्ट है पिछले जैसा बन की प्रॉपर्टी, क्या फर्स्ट और सेकंड रो यहां पर आइडेंटिकल बन जाएंगी, और फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल है तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या कहती है, डिटरमिनेंट विल बी 0, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको समझ लेनी है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, यानी कि तीन वेक्टर आपको गिवन है, उनको कोप्लेनर की कंडीशन क्या है। अगर आपको कोप्लेनर कहना है किसी भी तीन वेक्टर को, तो हम क्या क्या कंडीशन है उसके लिए, क्या हम कब कह सकते हैं उनको कोप्लेनर। तो सिंपल है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। कोप्लेनर का मतलब पहले आप समझिए क्या है। कोप्लेनर का मतलब होता है कोई भी तीन या चार जितने वेक्टर्स हैं वो सारे, वो कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, वो तीनों या चारों या दो जितने भी हैं वो एक ही प्लेन में हैं। अब कहेंगे कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन, क्या मतलब होता है, एक ही प्लेन का मतलब है जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, कोई भी स्क्रीन है, कोई भी बोर्ड है, उस पर जितने भी आप वेक्टर बना सकते हो इधर उधर, जैसे जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है एक, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर है, ठीक है। सारे वेक्टर एक ही प्लेन में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है, दैट मीन्स दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। तो ये होते हैं कोप्लेनर का मतलब, ठीक है। तो कोई भी तीन वेक्टर हैं आपको गिवन होंगे और आपको ये चेक करने के लिए कहा जाएगा क्या वो कोप्लेनर है, तो आपको क्या करना है, उसकी एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा उनका, देन इट विल बी 0। यानी कि अगर आपके पास ये कह दिया जाए कि कोप्लेनर है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेना तीनों वेक्टर्स का, एंड रिजल्ट विल बी 0। अब ये कहोगी ये कैसे समझे इस बात को कि 0 का मतलब क्या हुआ, 0 कैसे आया 0, ठीक है। अब समझिए जरा, ये मान लीजिए ये वेक्टर a है, ठीक है, और ये वेक्टर है b, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है भाई, a क्रॉस b डॉट c कह सकते हो, या a डॉट b क्रॉस c कह सकते हो, मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं।
तो ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है। ये मान लीजिए आपका नया वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी की वैल्यू, ठीक है। ए क्रॉस बी को मैंने डी नाम रख दिया, तो डी वेक्टर है, ठीक है। अब जो डी वेक्टर है उसकी प्रोडक्ट देखिए, ये रहा डी, इसकी जगह डी आ गया, डॉट सी, यानी कि इसकी प्रोडक्ट सी के साथ क्या होगी अगर जीरो, क्योंकि यहां पे जीरो की बात हो रही है। तो देखिए डी डॉट सी अगर जीरो है तो डी और सी आपस में कैसे हुए, परपेंडिकुलर, यानी कि डी जो है वो सी के साथ परपेंडिकुलर हुआ। अब ये जो डायरेक्शन आपको डी की दिखाई है मैंने, ये डी वेक्टर को ध्यान से देखिए, ये डी वेक्टर की डायरेक्शन आप एक्चुअली 3D के अंदर है, ये इसकी जो डायरेक्शन है ना वो एक्चुअली आपको दिख रही होगी ऊपर की तरफ। ये एक्चुअली ये स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जो आपके सामने स्क्रीन है उस पर मैं अगर पेन को बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा कर दूं पेन को, ठीक है, तो वो डायरेक्शन है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अगर डी सी के परपेंडिकुलर है, डी सी के परपेंडिकुलर मतलब सी जो वेक्टर है वो डी के परपेंडिकुलर है, तो ये सी वेक्टर आ गया। अब ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए ये ए वेक्टर इधर जा रहा था, बी वेक्टर इधर जा रहा था और सी वेक्टर इधर था, तो तीनों के तीनों इस डी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि ए बी सी जो है वो तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। ए बी सी आपको दिख रहे होंगे, तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं आपको, और ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है, तो उसी को तो कहते हैं कोप्लेनर, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन बनती है कि ए बी सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका जीरो आ जाए, तो 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये है आपका इसका प्रूफ, ठीक है। आगे चलते हैं। कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, अगर आपके पास यहां पे तो वेक्टर थे, अब यहां पर है पॉइंट, ठीक है। अगर आपके पास 4 पॉइंट है उनको कोप्लेनर दिखाना है, तो अब तक हमने क्या देखा था, वेक्टर्स को देखा था, वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव किया था। अब यहां पर पॉइंट है तो कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मान लीजिए ए पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर सी पॉइंट है और यहां पर डी पॉइंट है। अब हमें शो करना है कि एक ही प्लेन के ऊपर है ये चारों पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट ए जो है आप इसको किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, जैसे मैं आपको ट्रायंगल के टाइम पे बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में किसी भी एक को पकड़ लिया मैंने, ए को जैसे मान लीजिए, तो ए से बी की तरफ एक वेक्टर बना दिया, इसको वेक्टर को ए कह देंगे, ठीक है। ए से डी की तरफ एक वेक्टर ले लिया, इसको हमने बी कह दिया, और ए से लेके सी की तरफ एक वेक्टर ले लिया, इसको हमने सी वेक्टर कह दिया, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, जो 4 पॉइंट्स है उनसे हमने 3 वेक्टर बना लिए। तो ये 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर हैं, दैट मीन्स इनसे जो 3 वेक्टर आपके सामने बनेंगे, ये मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर दूं कि आपको जरूरी नहीं है ए से ही शुरू करना है। जो आपके सामने बुक में जो दे रखा है ना, जो मैंने आपको ये दिखाई है फोटो सामने, ये देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, ये जरूरी नहीं कि यही रखनी है आपको, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये आप याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक बात समझ लीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट को पकड़िए, ए को ले लीजिए, बी को ले लीजिए, सी को ले लीजिए, सिंपली किसी एक को पकड़, मैंने ए को पकड़ लिया और बाकी जो 3 बच गए ना उनसे मिला लीजिए, यानी कि ए बी, ए सी और ए डी। तो इनको नाम रख दीजिए ए बी सी वेक्टर, किसी भी एक को ए बी सी नाम रख सकते हैं किसी का भी। अब हमें क्या करना है, सिंपली बस हो गया अब अपना काम। अब तक हमने क्या सीखा था, 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर कैसे दिखाएं, वही क्या कंडीशन होती है, तो वही काम फिर से हो गया। तो यहां पर आपके सामने 4 पॉइंट्स जो हैं उनकी बजाय अब हम 3 वेक्टर को कंसीडर कर लेंगे, यानी कि ए बी सी 3 वेक्टर है और इसको कोप्लेनर दिखाना है। और अभी करवाया था 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं देन कैसे होंगे, जब तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो 0 होगा, ठीक है ना। तो यही है आपका कंडीशन कि तीनों की, आपको मैं फिर से बता दूं, ये याद रखना जरूरी नहीं है, आपको जो मैंने अभी बताया क्या, ए बी, ठीक है, डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ये भी ले सकते हो, ये भी बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल सही जवाब देगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि कहने का मतलब सिंपल समझ गए होंगे, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है, ये दिखा दीजिए। तो ये आपका कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। इसका फॉर्मूला होता है सिंपली, बहुत इजी है, वही सेम जैसे अभी मैंने करवाया था, देखिए याद रखिए, ए बी ए सी ए डी तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट और साथ में 1/6 लगा दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला आ जाएगा 1/6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी समझ गए ना, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो ये 1/6 साथ में लगा दीजिए तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज का, ABC हमें वेक्टर्स गिवन है और हमें इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपली वही डिटरमिनेंट निकाल दिए, कंपोनेंट लिख दिए पहले, कंपोनेंट लिखने के बाद ये कंपोनेंट्स थे तीनों के और उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, रिजल्ट विल बी 24। रिजल्ट आ चुका है, बस इतना ही है, डिटरमिनेंट निकालना आपको अच्छे से आता है इसलिए बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है देखिए जरा, शो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, आपको कोप्लेनर शो करना है, दैट मींस इनका ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 शो करना है। ठीक है, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ देयर डिटरमिनेंट इज ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लिया और हम देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 0 होना चाहिए, तो हमने देखा डिटरमिनेंट जो आया दैट विल बी 0। देखिए 9 + 3 12, 12 - 12 0, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 12 के इक्वल आ गया, सॉरी 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल है तो दैट मींस ABC आर कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स दिस एंड आर कोप्लेनर। अब कोप्लेनर कैसे शो करेंगे, तो ये कोप्लेनर शो करने थर्ड क्वेश्चन में फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखिए, A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है और हमें कोप्लेनर गिवन है पहले से ही और आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें सिंपल एक बात याद रखनी है, गिवन क्या, ABC आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर गिवन तो डिटरमिनेंट विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है तो आगे रख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, ये हमने सोल्व किया, इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लैम्डा जो है सोल्व करने से आ जाएगा 15। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो आ जाएगी आपकी 15। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है। C जो वेक्टर है वो आपका है C1i + C2j + C3k। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट मेंशन है A और B। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, C1 को 1 लेके चलिए, C2 को 2 लेके चलिए, तो आपको C3 फाइंड करना है अगर ABC कोप्लेनर होंगे तो सेम वैसा ही जैसे लैम्डा किया था, इसको आप समझ लीजिए लैम्डा है। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लैम्डा ही किया है, देखिए ये रहा, तो वही सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह C3 है, तो C3 की वैल्यू हमने सोल्व कर दी और C3 की वैल्यू इसमें 2 आ जाएगी। ठीक है, C3 की वैल्यू इसमें 2 आ चुकी है, बस यही हमें फाइंड करना था। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हमें ये कहा है कि आपको बताना है कि नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक ABC कोप्लेनर, यानी कि ये प्रूव करना है, शो करना है कि कोई C1 की वैल्यू ऐसी कोई नहीं है जिसको कोप्लेनर बना दे, मतलब कोप्लेनर होंगे ही नहीं, कहने का मतलब। ठीक है, इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये कोप्लेनर नहीं होंगे। देखिए कैसे, हमने क्या किया, C2 और C3 गिवन है वो रख दिया इसके अंदर, C1 हमने मिसिंग है तो मिसिंग छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें से जो रिजल्ट आता है देन इट विल बी -2 = 0। आप सोचिए, क्या -2 और 0 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता रिजल्ट, ये रिजल्ट 0 नहीं होगा चाहे C1 कुछ भी हो, क्योंकि C1 तो इसमें रिजल्ट में बचेगा ही नहीं। C1 की जगह पे चाहे कुछ भी लिखा हो, ये वैल्यू इसकी डिटरमिनेंट में C1 तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं रिजल्ट कैन नेवर बी 0, 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, और 0 के इक्वल नहीं होगा तो C1 की वैल्यू कुछ भी ऐसी नहीं है जो इसको 0 बना दे, हैंस नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक ABC कोप्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A गिवन है, पोजीशन वेक्टर B C D गिवन है आपको, A B C D के 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। तो आपको क्या करना है देखिए जरा, शो दैट 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर। तो स्टूडेंट्स ये वही बात आती है जो भी आपको समझाया था। ठीक है ना, क्या करेंगे, A से B को मिला लीजिए, A से C को और A से D को मिला लीजिए, तो वेक्टर्स 3 वेक्टर आ जाएंगे और 3 वेक्टर से हमारे पास कोप्लेनर की कंडीशन बन जाती है। कैसे देखिए, तो हमने क्या किया, पहले ए बी वेक्टर बना लिया, बी वाले में से ए वाले को माइनस करके। ठीक है ना, याद होगा आपको ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करके निकलता है, आई वाला आई में से, जे वाला जे में से और के वाला के में से। प्लस माइनस की मिस्टेक आपको संभालनी पड़ेगी, वो ध्यान रखिएगा। तो ए बी ए सी और ए डी की वैल्यू हमने निकाल ली, ए बी ए सी ए डी निकाल लिया। अब कोप्लेनर कब होंगे, चारों पॉइंट, जब ए बी ए सी ए डी कोप्लेनर कब होंगे, जब इनका डिटरमिनेंट ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमने देखा तो रिजल्ट क्या आया, 0 ही आ गया, तो और 0 ही आ गया, दैट मीन्स दीज पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है, यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड कीजिए सो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। बात वही है, तो सबसे पहले फिर वही ए बी सी डी 4 पॉइंट है, तो ए बी वैक्टर निकाल लिया, ए सी वैक्टर निकाल लिया, ए डी वैक्टर निकाल लिया। अब कोप्लेनर कब होंगे, जब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रखनी है, और डिटरमिनेंट 0 रखते हैं तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो रिजल्ट विल बी 5, रिजल्ट 5 आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। Show that the vector a b c are coplanar if a plus b comma b plus c and c plus a are coplanar। यानी कि ये शो करना है स्टूडेंट्स आपको कि a b c जो है वो कोप्लेनर होंगे वेक्टर अगर a प्लस b प्लस सी और c प्लस a कोप्लेनर होंगे, तभी ऐसा होगा। तो शुरू करते चेक कर लेते हैं a प्लस b प्लस c प्लस a क्या है, कैसे है। तो कोप्लेनर का मतलब इसको जीरो के इक्वल शो करना कि अगर ये जीरो होगा ना तभी a b c जीरो होगा। तो करते हैं शुरू। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ए की जगह a प्लस बी लेके चलना है इसमें, जो हमें शो करने के लिए कहा गया ये वाला पार्ट, ठीक है। और b और c की जगह b प्लस सी और c प्लस ए है। तो a डॉट b क्रॉस c यहाँ पे बनता है। तो a डॉट b क्रॉस c को हमने सोल्व किया तो a प्लस बी डॉट b प्लस c क्रॉस c प्लस ए ये है। तो b क्रॉस c पहले प्लस c क्रॉस c प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, क्या किया है समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई किया चारों के आपस में। और ये ध्यान रहे क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है, जो जैसा है, जो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पे रखना है, सेकंड पे है सेकंड पे रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो सी क्रॉस सी आपको पता है जीरो होता है, किसी वेक्टर को खुद से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है, ये हट जाएगा यहाँ से। तो ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ये आ जाएगा। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा बीच में डॉट प्रोडक्ट थी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी फर्स्ट की वैल्यू, यानी कि इसको इससे किया, फर्स्ट को फर्स्ट से किया जब, फिर फर्स्ट को किया सेकंड से, तो ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर फर्स्ट को किया थर्ड से ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर बी को किया फर्स्ट से बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर बी को किया सेकंड से बी डॉट बी क्रॉस ए, और बी को किया थर्ड से बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। ये वैल्यू निकाल ली। अब इनको हमने लिख दिया ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी थी इस तरह से, ठीक है। तो ए बी सी, ए बी ए सी ए, बी बी सी, बी बी ए और बी सी ए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे दो रो आइडेंटिकल होंगी क्योंकि फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं। यहाँ पे भी ये भी आइडेंटिकल होंगी, फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं। मतलब कहने का जब दो रो या दो रो आइडेंटिकल हैं तो यहाँ पे डिटरमिनेंट विल बी जीरो, तो इनका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए सीक्वेंस फर्स्ट का और लास्ट का सीक्वेंस एक ही है। देखिए फर्स्ट में ए बी सी है और लास्ट वाले में बी सी ए है, बात वही है, सीक्वेंस वही है, बी सी के बाद ए ही आता है, ए के बाद बी सी, सिंपल सीक्वेंस चल रहा है गोल गोल। तो ये समझ सकते हैं। तो इसको हम ए बी सी भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, सीक्वेंस जो है वही रखे अगर तो डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब सीक्वेंस वही रखिए, तो ये दोनों एक ही बात है। तो ए बी सी ये है और ये भी ए बी सी हम कह सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस ए बी सी का ही चल रहा है इसमें भी। तो ये 2 टाइम ए बी सी हो गया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि ये देखिए कोप्लेनर कब होगा। ये अगर कोप्लेनर होगा दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जो है वो कोप्लेनर कब होगा, जब 2 टाइम ए बी सी विल बी जीरो। और 2 टाइम ए बी सी जीरो यानी कि ए बी सी जीरो, ए बी सी मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जीरो। तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जीरो कब होगा, समझ गए होंगे, जब आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि कोप्लेनर होगा। तो हैंस ए बी सी आर कोप्लेनर इफ a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लेनर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। ये वीडियो तो कंप्लीट हुआ है, साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो यही था आपका ये चैप्टर का दी एंड, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ ये हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, दो चैप्टर बचे हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।